और दूसरी बात यह है कि मेरा पीडब्ल्यू के साथ जो सफर था वो आपके लास्ट लेक्चर के साथ पूरा हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगा रहे हो, आज तो संडे है। मैं आपका सिलेबस भगाना नहीं चाहता था, तो मैं ये चाह रहा था कि आपका सिलेबस बढ़िया से पढ़ा के, जैसे अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो ये चैप्टर मैंने एक ही लेक्चर में कराया था, इस बार मैं 2 लेक्चर भी ले रहा हूं, ताकि ये ना लगे कि छोड़ के जाना है तो बिना मतलब कैसे भगा दिया सिलेबस। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, आई एम प्रीटी सीरियस। और मैं रुका भी सिर्फ इसलिए हूं कि आपका सिलेबस में तसल्ली बख्श तरीके से करा पाऊं। अब आप लोगों को अपने मन में ऐसे कुछ कयास नहीं लगाने हैं कि मुझे किसी ने कुछ कहा है क्या। देखिए, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। पीडब्ल्यू एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंपैक्ट हमें रियल लाइफ में दिखता है। यहां पे काम करते हुए हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो निश्चित तौर पर हमें अपने जीवन में काम में आएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि आज तक हम पीडब्ल्यू में थे तो पीडब्ल्यू बहुत अच्छा था और कल को हम पीडब्ल्यू में नहीं रहेंगे तो पीडब्ल्यू खराब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीडब्ल्यू इसलिए अच्छा नहीं है कि मैं वहां हूं, पीडब्ल्यू इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अच्छा है। पीडब्ल्यू इसलिए अच्छा है क्योंकि बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो सिलेबस है बहुत प्रेम पूर्वक कराया जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर भी और लेंगे, बायोडाइवर्सिटी पूरा होगा, 2 लेक्चर लेंगे आराम से, इकोसिस्टम पूरा करेंगे, फिर कुछ हफ्ते भर आराम करेंगे और फिर नया निर्णय लेंगे, ठीक है ना। और पहली बात तो ये कि अभी तो आपको इसलिए भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी तो मैं आपके साथ हूं ही। अभी ये चैप्टर कराना है, उसके बाद एक और चैप्टर कराना है। कई बार चीजें जो होती हैं ना वो आपके बस में नहीं होती हैं। जैसे फल जो होता है ना, फल फल फल, किसी वृक्ष में एक फल लगा रहता है, वो भी एक टाइम के बाद टूट के गिर जाता है उस पेड़ से। यही उसकी नियति है बेटा, समझ रहे हैं आप। फल जो होता है, फल वो उस पेड़ से टूट के गिर जाता है क्योंकि वही उसका क्या है, भाग्य है, वही उसका डिसीजन है, वही उसका अंतिम लक्ष्य है। और जब वो फल गिरेगा उसका बीज फिर नया पेड़ बनाएगा। उसका बीज क्या करेगा, एक नया बीज पड़ा है, नया बीज जो है उससे एक नया पेड़ बनेगा। तो पीडब्ल्यू में काम करके बहुत ज्यादा मजा आया, आप सब लोगों को पढ़ा के बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी तो मैं आप ही के साथ हूं, आपका सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। और इस महान संगठन में काम करने के लिए मुझे जो अवसर मिला, इस संस्था के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो स्टूडियो पर्सन्स हैं, जो बैच मैनेजर्स हैं, जो एसएमईज हैं, जो आईटी के लोग हैं, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के लोग हैं, जो आरएनडी टीम के लोग हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये एक सूचना थी, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। पीडब्ल्यू एक बड़ा समुंदर है, अथाह समुंदर है, उसका अगर कोई 1-2 बाल्टी पानी निकाल लेता है तो वो समुंदर सूख नहीं जाता, ठीक है। कभी भविष्य में मौका मिलेगा, मतलब ऐसा थोड़ी है पीडब्ल्यू छोड़ के जा रहे हैं तो आप लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा, और पीडब्ल्यू छोड़ के जा रहे हो तो पीडब्ल्यू से भी मतलब रहेगा, छोड़ के जाएंगे तब भी मतलब रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऐसा थोड़ी है कल को किसी एयरपोर्ट में, है ना, कोई मेरा साथी, मेरा फ्रेंड मिल गया जो पीडब्ल्यू में काम कर रहा है, कोई सीनियर आदमी मिल गया, अलग सर मिल गए, तो मैं नजरें चुराऊंगा या फिर मैं उनको जो है उनसे हाय हेलो नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा भाई। दुनिया बहुत छोटी है अगर देखा जाए तो कभी अगर भविष्य में मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। हो सकता है आज से 4-5 साल के बाद मेरे अंदर कुछ और स्किल्स डेवलप हो जाएं, मैं कुछ और चीजें सीख जाऊं। हो सकता है आज से 5-10 साल बाद कभी पीडब्ल्यू को एक दूसरे एम्प्लॉय की जरूरत हो सकता है 5 साल बाद 10 साल फिर से जॉब स्विच करने का मन करे, हो सकता है फिर से काम करें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो टेन्योर है, ये जो सफर है, ये आपके सिलेबस कंपाइलेशन तक रहेगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कंपाइलेशन के बाद मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं ऐसे मतलब बिना बताए चला जाऊं। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि मैं धोखा दे रहा हूं, बेटा धोखा देने वाले बता के धोखा नहीं देते। धोखा देने वाले जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, है ना, पैसे के चक्कर में चले गए। पैसा कमाना बुरी बात है क्या? पैसा कमाना बुरी बात है? पीडब्ल्यू में हम फ्री में पढ़ा रहे थे क्या? पीडब्ल्यू में पैसा नहीं देता क्या? आप क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? आपके पेरेंट कई बार घर जमीन बेच के गिरवी रख के क्यों आपको पढ़ा रहे हैं? इसीलिए ना कि आप एक अच्छे नागरिक बने, अच्छी पढ़ाई पढ़ें, इज्जतदार नौकरी करें, है ना। तो आप देखिए भाई, आपका जीवन है, आप स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, लेकिन मेरी बात बेटा याद रखिएगा, धोखा देने वाले कभी बता के धोखा नहीं देते, वो बताने नहीं आते कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, ठीक है ना।
क्या रीजन है क्या नहीं है वो आप हम पे छोड़ दो, वो आप मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि वो अगर कुछ है भी तो वो आपको बताने वाली बात नहीं होती। मान लीजिए कुछ ऐसा होता, मुझे किसी ने कुछ कहा होता, बोला होता, है ना, और तुम लोग कहते हो ना कि माफिया सर के सामने कोई बोल सकता है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो यहाँ पर अगर होता, पहले पहले बात तो है नहीं, अगर होता तो फिर भी वो यहाँ पे डिस्कशन वाली बात नहीं थी, है ना। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो मुझे जो हमारे शीर्ष अधिकारी उनसे बात करनी चाहिए। आप खुद बताओ ना, मान लो कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ, तो ये यूट्यूब पे वीडियो डालने से गड़बड़ हो गई, ऐसा हो गया मेरे साथ, वो हो गया, उससे सोल्यूशन निकलेगा? या जो सच में डिसीजन लेने लायक हैं उनसे बात करके डिसीजन कोई रिजल्ट निकलेगा? तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना सम्मान दिया, ठीक है। पीडब्ल्यू से पहले भी एक लंबी श्रृंखला थी मेरे काम की, इतनी जगहों पे मैंने काम किया। पीडब्ल्यू में एक बहुत बढ़िया लगभग 2.5-3 साल, 3 साल तो पूरे नहीं, लेकिन लगभग लगभग 2.5 साल से ज़्यादा एक शानदार वक्त मैंने बिताया यहाँ पर। उसके लिए सारे जितने भी साथी टीचर हैं, किसी भी बैच के हों, किसी भी मीडियम के हों, सारा सपोर्ट स्टाफ, पूरी टीम, और स्पेशली अलग सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जहाँ भी रहेंगे बच्चों के लिए काम करते रहेंगे। अलग सर खुद कहते हैं कि बच्चे का पढ़ना जरूरी है, वो चाहे कहीं से पढ़े। आप मेरी बात नहीं मानना चाहते, आप अलग सर की तो बात मानेंगे ना, उनकी तो रिस्पेक्ट करते हैं ना आप, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। उनका क्या कहना है, बच्चे का पढ़ना जरूरी है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े। सर थोड़ा सा मतलब एक बहुत बड़ा नाम है, वो तो इंस्टीट्यूट का नाम भी ले रहे थे। मैं इतना बड़ा मतलब मैं इस पद पर नहीं हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट के नाम, पीडब्ल्यू में काम करते हुए किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले पाऊँ। हाँ, लेकिन जब सर ये कह सकते हैं कि आप फला फला इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, आपका पढ़ना जरूरी है, तो भाई वो फला फला इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। और दूसरी बात, इस देश को एक नहीं कम से कम 100 ऐसे लोगों की जरूरत है जो अलग सर के जैसा काम करें, या जिनके अंदर कम से कम सोच तो हो। देखिए अलग सर एक ही, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, आप जानते हैं इस बात को। मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है ना, मैं अकेला हूं, आप अकेले हैं अपने जैसे, आपके जैसा कोई नहीं है। लेकिन जिस सोच के साथ वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक आदमी से काम चलेगा क्या? अगर हमें अच्छी फिल्में देखनी है तो हमें एक नहीं, दो, 10 नहीं, 100 शाहरुख खान चाहिए, हमें 100 अमिताभ बच्चन चाहिए। अगर हमें हमेशा वर्ल्ड कप जीतना है, अगर हमें हमेशा क्रिकेट में जीतना है, तो हमें 1 या 2 विराट कोहली नहीं, हमें 11 के 11 वैसा इंटेंट होना चाहिए जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह का है, तब हम हर मैच जीत पाएंगे। तो वैसे ही अगर हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करना है, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे 100 लोग, ऐसे 1000 लोग होने चाहिए जो कम से कम अलग सर जैसी सोच रखें, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत करने का सोचें, बच्चों की हेल्प करने का सोचें। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं। आप सबका इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है। एक अच्छा हलवाई हमेशा अच्छी मिठाई बनाता है, चाहे वो अग्रवाल स्वीट्स में काम करे और चाहे वो जैन मिष्ठान भंडार में काम करे। हलवाई का काम मिठाई बनाना है, हमारा काम पढ़ाना है, बच्चों को टाइम से सिलेबस कंपाइल कराना, उसको समझाना है, उसको अच्छे टेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। तो बस थैंक यू बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि मेरा खुद का भी दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मैं थोड़ा सा इससे होता ना सन्नाटे में रहने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ ही एक्सप्रेस कर पाता हूँ, अपनी बातें कर पाता हूँ। तो मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को कैसे लेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि मुझे हिम्मत देना कि अगर मैं सड़क पे पॉलीथीन ऊपर बिछा के और नीचे दरी बिछा के बच्चे पढ़ाऊँ, तो मैं 1000-2000 की भीड़ वहाँ भी खड़ी कर सकूँ। और उद्देश्य भीड़ खड़ी करना नहीं है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप मुझ पर विश्वास करें, मेरे निर्णय में मेरा साथ दीजिए। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, हमेशा मैं आपका साथ देता आया हूँ। इसके आगे मैं बात नहीं कर सकता, मेरा जो दिल है वो बैठा जा रहा है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एक आखिरी बार आप सबको आज की क्लास में ना, अभी अभी मैं सिलेबस में ही कराऊंगा, है ना, घबराओ मत। नहीं, आईफोन मिलेगा भैया, हमने पढ़ाया साल भर, हमने पढ़ाया साल भर। इस बार हिंदी मीडियम का जो भी रिजल्ट है वो हमारा भी है। आईफोन मिलेगा, उसमें कह रहे हैं आईफोन बचाने के लिए जा रहे हो क्या? नहीं सर, आईफोन बचाने के लिए नहीं जा रहे हैं, जीवन में कुछ टारगेट है, कुछ करना है, अपने भी कुछ उद्देश्य होते हैं, इसलिए जा रहे हैं। बाकी सिलेबस आराम से पूरा करेंगे। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।